रक्षा के क्षेत्र में भारत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, जिसकी बानगी रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम में नजर आ रही है। रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल समेत अन्य अतिथियों ने कल इस 3 दिवसीय सिंपोजियम का उद्घाटन किया था। डिफेंस एक्सपो में 200 से अधिक कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों को देखने का अवसर मिल रहा है। जो डिफेंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस है, तो वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बन रहा है। पूरा हम भारत में ला रहे हैं और इंडियन आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस उनको सप्लाई कर रहे हैं एज अ मेक इन इंडिया। डिफेंस एक्सपो में तरह तरह के ड्रोन का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र है। ड्रोन उत्पादन के क्षेत्र में देश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया में जितना ला सके उतना लाने की कोशिश कर रहे हैं और सैटेलाइट ऑपरेशंस को जितना इंडिया में ला सके उतना लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सैटेलाइट के मामले में हम इसरो तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारे विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे, बट हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रेडार जिसे कहा जाता है, इंडिया में ओमनी प्रेजेंट में, जो हम सैटेलाइट में लॉन्च करके। मौजूदा समय में रण क्षेत्र में मिसाइल की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी स्वदेशी मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को तहस नहस कर डाला था। डिफेंस एक्सपो में मिसाइल बनाने वाली कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं, जो अपने उत्पादों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल जितनी भी गई थी वो नेचुरली कंटेनर्स जाते हैं और उन सबको आप देखते होंगे कि कितना सटीक इस्तेमाल हुआ, कितना प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल हुआ। वो बखूबी इसलिए क्योंकि ये प्रेशराइज कंटेनर में पैक थी। तो ये बेसिकली आपको एम करनी होती है। इसमें एक डॉट दिखता है जो आप प्लेस करते हो, आपको जहाँ फायर करना है एंड आप फायर कर देते हो। तो ये आपको जैसे नॉर्मल गन से जिस पे ये लगी नहीं होती है, तो आपको दूर देखने में थोड़ी इशू होती है, फिर आपका गोली यहाँ वहाँ जा सकता है। बट इसके वजह से आप जहाँ पे ये डॉट आपका दिख रहा है वहीं पे एग्जैक्टली ये गन टारगेट करके मार सकती है। समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी कंपनी रांची के गार्डन रीच ने भी डिफेंस एक्सपो में अपने स्टॉल लगाए हैं। कंपनी राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभा रही है। नेवी को हम लोगों ने मोर देन 100 शिप्स डिलीवर किए हैं। अभी रिसेंटली INS हिमगिरी जो 26 अगस्त को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रेजेंस में इंडियन नेवी को में कमीशन हुआ है। रांची के खेलगांव में चल रहा डिफेंस एक्सपो देश की बढ़ती सैन्य ताकत का भी जीवंत प्रमाण है। एक समय था जब रक्षा उत्पादों के आयातक के रूप में भारत जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत कई देशों में रक्षा साजो सामान निर्यात कर रहा है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।